मुसीबत है, ये रिदा फोन क्यों नहीं उठा रही? जी अम्मी जी। हम कहाँ हो तुम लोग? रिदा फोन क्यों नहीं उठा रही? अरे भाई ज़ीशान आया है, उसका मूड अच्छा नहीं है, उसकी माँ जी की तबीयत खराब है। आपने खुद ही तो कहा था कि रिदा आज यहीं रुकेगी हमारे साथ। रुकना नहीं था, मैंने जबरदस्ती बुलवाया था उसे। अच्छा इस वक्त बहस करने की जरूरत नहीं है, बस फौरन घर पहुंचो। जी ठीक है, हम आ रहे हैं जी, हम आ रहे हैं। अल्लाह हाफिज। और ये ज़रूरत मुझे अपनी आखिरी सांसों तक रहेगी। मेरी ज़ात की तकमील में हिस्सा है तुम्हारा। अगर तुमसे ना मिलता तो अधूरा रहता। आंटी! हाँ बेटा आ रही हूँ, चाय बनवा रही हूँ। अब बस आ रही हूँ बेटा। रिदा ज़ीशान घर आए हुए हैं, हमारा इंतजार कर रहे हैं। ज़ीशान घर आए? हाँ वो अम्मी जी बता रही थी कि उसकी शायद वालदा की तबीयत ठीक नहीं है, इस वजह से तो हमें वापस जाना होगा। पर फहाम, अभी तो हमने कॉफी पीने भी जाना था ना। रिदा बताओ फिर क्या प्लान है? घर चलते हैं, घर चलें भाई। ठीक है, परेशान मत हो, ये ज़्यादा दूर नहीं हम आए, जल्दी पहुंच जाएंगे। बस बेटा आ रहे हैं वो लोग। ये सब क्या है? ज़ीशान बेटा, बेटा कहाँ रह गए हो तुम लोग? फौरन घर पहुंचो। जी जी अम्मी जी, आ गए ना, आ गए। क्या हुआ है, खैरियत है? मामा, ज़ीशान कहाँ है? मैं पता नहीं, चला गया। क्यों? पता नहीं। ये क्या बात हुई? तो फिर हमें क्यों इतनी इमरजेंसी में बुलाया अगर उसने जाना ही था तो? भाई आप मुझे घर छोड़ दें, यकीनन माँ जी की तबीयत बहुत ख़राब होगी। अरे नहीं, तुम बिला वजह परेशान हो रही हो, इतनी इमरजेंसी होती तो ज़ीशान तुम्हें अपने साथ लेकर जाता ना। तुम एक काम करो, आज यहीं रह लो, सुबह चली जाना। नहीं फाहम भाई, मुझे अभी छोड़ कर आए, मेरा जाना ज़रूरी है। यकीनन ज़ीशान मुझसे नाराज़ होकर गए होंगे, आप प्लीज़ समझे मेरी बात को, मुझे घर छोड़ दें प्लीज़। अम्मी जी आप फाहम, रिदा बिल्कुल ठीक कह रही है, तुम जाओ और इसे छोड़ कर आओ। चलें, जाओ बेटा। चलें। अल्लाह हाफ़िज़ अम्मी। अल्लाह हाफिज बेटा। तो मुझे समझ नहीं आती यहाँ पे सबकी। पिज्जा भी नहीं खाया मैंने ठीक से, भूख लगी हुई थी मुझे। अगर इसे इश्क कहते हैं तो बेबस तो फिर मैं भी आपके सामने हूँ। आप तो मेरे सब कुछ हैं। तो ये बात नीचे टेबल पे क्यों नहीं कही आपने, जब शमीला भाभी ने आपसे पूछा कि आपकी जिंदगी में सबसे ज्यादा अहम कौन है? मेरे भाई बैठे थे वहां से शाम, और वाकई आप मेरे लिए बहुत अहम हैं। क्या हो गया आपको? मुझे इस आजमाइश में मत डालें आप। इतना बड़ा धोखा। मैंने तुमसे सिर्फ मोहब्बत नहीं, इश्क किया था, और तुमने बेवफाई की मुझसे। ठीक नहीं किया तुमने।
थैंक यू भाई, मैं चलती हूँ। अरे आप किधर जा रहे हैं? मैं अंदर आता हूँ, आके ज़ीशान से मिलता हूँ। अच्छा नहीं लगता इस तरह बाहर से चले जाना। नहीं नहीं, आप चले जाएं। वो ज़ीशान भी पता नहीं घर पे हो ना हो, माँ जी की मेडिसिन लेने के लिए ना गया। आप जाएं, मैं चली जाऊंगी। रिदा, कुछ छुपा रही हो ना तुम मुझसे? अच्छा सुनो, पता नहीं क्यों मेरा दिल घबरा रहा है तुम्हें लेके। तुम प्लीज परेशान मत हो। और तुम जानती हो, कुछ भी हो जाए, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। चलो चलो। अस्सलाम वालेकुम। आप मेरा इंतज़ार ही कर लेते हैं, चलिए क्यों आए? मैं बस आ ही रही थी मैं। किसके साथ आई हो? फाम भाई के साथ आई। खाओ कसम, फाहम भाई के साथ आई हो? झूठी हो। आपकी कसम, मैं फाम भाई के साथ आई हूँ, झूठ नहीं बोल रही मैं। झूठी हो तुम, धोखेबाज हो तुम। मैं सच बोल रही हूँ। झूठ बोल रही हो। मैं फाम भाई के साथ आई हूँ। झूठी हो, तुम्हारी मेरे दिल में, मेरे घर में अब तुम्हारी कोई जगह नहीं है। प्लीज चली जाओ यहाँ से। ऐसे ना बोले ज़ीशान, मैं सच कह रही हूँ। ज़ीशान आप प्लीज निकलो। मैं मुझे नहीं रहना तुम्हारे साथ। ज़ीशान मैं जस्ट गेट आउट, जस्ट गेट लॉस्ट। ज़ीशान निकलो मेरे घर से। मैंने कहा निकलो मेरे घर मेरी से। बात सुने, मैं नहीं जाऊंगी। ज़ीशान तुम भी निकलो बाहर। ज़ीशान निकलो मेरे घर से। हाथ छोड़े मेरा। साहब जी ज़ीशान, Get out. ज़ीशान ये क्या? चला जाओ यहाँ से। प्यार जो मिला मुझको जीने का बहाना था, क्या पता था जान ले लेगा, दिल मेरा निशाना था। दर्द था नसीब में, दर्द को निभाना था, आग के समंदर में डूब के ही जाना। प्लीज जाओ, प्लीज चली जाओ। ज़ीशान, ज़ीशान दरवाजा खोले। ज़ीशान दरवाजा खोले। ज़ीशान, 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 ज़ीशान दरवाजा खोले। ज़ीशान दरवाजा खोले। ज़ीशान, दस्तक ज़ीशान, बिना ज़ीशान दरवाजा खोले। ज़ीशान, अजीब है, जानते नहीं है इनको, फिर भी क्यों नसीब है। ज़ीशान, हाथ जिसने थामा था वो ही ना हुए अपने, हाल तू ही जाने। भाजी, भाजी हौसला रखें, सब सही हो जाएगा, सब सही हो जाएगा। सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा बाजी।
कुछ करो, मैं घर नहीं जा सकती। भाजी हम कहाँ जाएंगे फिर? साहब जी दरवाजा खोले। साहब जी बाजी के साथ इतना जुल्म ना करें। साहब जी दरवाजा खोले। बाजी बड़ी बेगम साहिबा का नंबर। मैं अभी घर पे फोन नहीं कर सकती। बाजी हौसला रखे, हमें फोन करना पड़ेगा वहां पर। आप उनको बोले किसी को भेज दे, हम चले जाते वहीं पर ही। रिता, क्या हुआ बेटा? बेगम साहिबा बाहर टैक्सी वाला खड़ा, उन्हें पैसे देने हैं। फहाम से कहो। फहाम बेटा क्या हुआ? रिता कुछ तो बोलो मेरी जान। रिता बोलो। रिता मेरा दिल फट जाएगा। इधर बैठो। इधर बैठो, इधर आ जाओ, मेरे पास आओ। रिता बेटा मुझे बताओ क्या हुआ, आखिर बात क्या है? क्या हो गया तुम्हें? कुछ बोलो तो सही, मेरा क्या दिल हुआ फट। अम्मी जी? पता नहीं क्या हुआ रिता। रिता क्या हुआ है? क्यों रो रही हो तुम? रिता बच्चे कुछ बताओ तो सही, क्या हुआ है? जरीना जल्दी से पानी लेकर आओ। रिता बताओ। पानी पियो। जरीना क्या हुआ? सरीना रो क्यों रही है? बताओ कि हुआ क्या है? जीशान साहब ने हमें धक्के मार के घर से बाहर निकाल दिया। आप लोगों ने फलों के क्रेट भेजे थे, वो भी उन्होंने वापस करवा दिए। मेरे आने पर भी उन्होंने बहुत शोर किया था, लेकिन रिता बच्ची ने आप लोगों को कभी कुछ नहीं बताया। क्या मतलब तुम्हें घर से निकाल दिया जीशान ने? धक्के? क्यों बेटा? रिता कुछ तो बोलो बेटा। मेरी बच्ची। रिता मेरी तरफ देखो। तुम्हें धक्के दिए हैं ना? बहुत गुस्सा करते थे, ऊंची ऊंची आवाजें डांटते थे। अच्छा नहीं किया उसने। अम्मी जी मैंने ना चाहते हुए भी ज़ीशान पर एतबार किया था। उसने मेरा एतबार तोड़ा। आप तो जानती हैं फूलों की तरह पाला है हमने अपनी बहन को, और उसने हमारी बहन को धक्के दिए। नहीं बेटा वो आया था, उसका ऐसा कुछ नहीं था मूड। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही। अच्छा नहीं किया उसने। इंसान मर्द औरत पर जोर चला के नहीं, उसकी इज्जत करके बनता है, उसका एहतराम करके बनता है। और उसने मेरी बहन को धक्के दिए। ये पूछना पड़ेगा ज़ीशान से कि उसने ऐसा क्यों किया। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही जो जरीना कह रही है। रिता तुम कुछ बोलो बेटा। रिता कुछ नहीं बोलेगी।
अब सिर्फ ज़ीशान बोलेगा, वही बताएगा उसने ऐसा क्यों किया। फाहम, नहीं बेटा, बहनोई है तुम्हारा। अम्मी जी, मैं प्लीज मुझे भी समझने की कोशिश करो। मैं भी इंसान हूं यार, तुम्हें पहले कभी इस हालत में देखा नहीं ना, इसलिए शायद गुस्से में कुछ ज्यादा बोल रहा हूं। मुझे पूछना है उससे, पूछना है ऐसा क्यों किया उसने तुम्हारे साथ, ऐसा कौन सा गुनाह किया था तुमने जिसकी सजा दे रहा है वो तुम्हें, मुझे पूछना है उससे। फाहम, रुक जाओ बेटा, इस तरह से तुम्हारा गुस्से में जाना ठीक नहीं है। फाहम बेटा, उसके साथ हमारा बहुत नाजुक रिश्ता है, तुम रहने दो, मैं खुद बात करूंगी उससे। अगर उसने आपसे बदतमीजी की तो? नहीं करेगा बेटा, वो ऐसा नहीं है। आपको क्या लग रहा है मैं क्या करूंगा वहां जाके? अम्मी जी, मुझे गौर से देखें, मैं फहाम हूं, आपका बड़ा बेटा, हातिम नहीं हूं। क्यों फिक्र कर रही हैं आप? आराम से बात करूंगा, पूछूंगा सिर्फ। ऐसे क्यों देख रही हो मुझे? नहीं कहूंगा तुम्हारे ज़ीशान को कुछ, बेफिक्र रहो तुम। और तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारा ज़ीशान से रिश्ता खत्म करवा दूंगा? ऐसा कभी नहीं होगा, ऐसा मैं नहीं होने दूंगा, इसलिए मुझे जाने दो। मैं सिर्फ उसे पूछूंगा, बहुत आराम से, बहुत प्यार से, कुछ नहीं कहूंगा, और होगा वही जो तुम कहोगी। तुम्हारे भाई का तुमसे वादा है। तब जाऊं? आ रहा हूं। मैं उसको कत्ल नहीं कर दूंगा। मेरा दिल बहुत घबरा रहा है बेटा, कोई ऐसी वैसी बात ना हो मेरे बच्चे। हाँ, तुम अच्छा बेटा। हाँ, पता है आज एहसास हो रहा है, आज से कितने दिनों बाद मिल रहा हूं मैं। जिंदगी में पहली और आखिरी बार आपकी नाफरमानी करने जा रहा हूं अम्मी जी। मेरे लिए दुआ भी कीजिएगा और मुझे माफ भी कर दीजिएगा। कैसी बातें कर रहे हो? आप लोग करवा रहे हैं मुझसे ऐसा, मैं कह तो रहा हूं ऐसा कुछ नहीं होगा। हाँ, नहीं जाए ना। अच्छा जाने तो मैं साथ चलती हूँ। तुम्हारे जाने की कोई जरूरत नहीं है, इतनी बड़ी बात नहीं है। मैं बस यूं गया और यूं आया। अच्छा अम्मी जी, आप समझाइए इन लोगों को, मैं बस आ रहा हूँ। हाँ, मैं आराम से बात कर। अरे आराम से बात करूंगा, आ रहा हूँ। हाँ, जल्दी आइएगा। See you in a minute. चलो अच्छा है तुम वापस आ गए। आना तो था ही, आपको पता है ना गलती का एहसास कुछ अरसे बाद होता है मुझे। चलो खैर, तुम्हें एहसास तो हुआ, ये अच्छी बात है। मुझे फहाम भाई से ऐसे बात नहीं करनी चाहिए थी, मैं तल्ख हो गया। बस अब जाऊंगा, उनसे गले मिलूंगा और माफी मांगूंगा।
क्या बदतमीजी है ये। फहाम मुझे आज ही जेल से रिलीज किया। मैं तुमसे माफी मांगना चाहता था यार। ठीक है फरहान, लेकिन ये कोई तरीका नहीं है माफी मांगने का। फहाम मैं मानता हूँ ये गलत तरीका है, लेकिन मुझसे रहा नहीं गया। फैमिली होते हुए मैंने तुम्हें और बाकियों को इतना, मुझे माफ कर दो फहाम प्लीज। अम्मी जी का फोन। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा परेशान ना हो, मैं फोन करता हूँ उनको, वो जहां गए होंगे उनको साथ लेकर आ जाऊंगा। जी जी आसिम साथ है मेरे। ओके खुदा हाफिज। भाई फोन नहीं उठा रहे, अम्मी जी परेशान है। हैदर भाई का फोन। अस्सलाम वालेकुम हैदर भाई। हेलो हातिम, यार फहाम का है, वो मेरी कॉल क्यों नहीं अटेंड कर रहा? सब खैरियत तो है यार? वो तुम्हारा कजन था ना फरहान, वो जेल से फरार हो गया। क्या फरहान जेल से भाग गया? और फहाम की जान को शदीद खतरा है। प्लीज उससे कांटेक्ट करो, उसे कहो किसी सेफ जगह पर रहे। अच्छा मैं फोन करता हूँ भाई को, मैं ट्राई करता हूँ फोन करता। क्या हुआ है? सब ठीक? कुछ नहीं, फरहान जेल से भाग गया। हैदर भाई कह रहे हैं फहाम भाई की जान को खतरा है। क्या? प्लीज मुझे एक बार माफ कर दो ताकि मुझे सुकून है यार। मैं कम से कम जिंदगी तो आराम से जीऊँ। अच्छा ठीक। फरहान तुम अच्छे लड़के हो यार, फैमिली हो हमारी, ये हरकतें मत करो। मैंने तुम्हें माफ किया, लेकिन अभी मुझे देर हो रही है, मुझे जाना है। और ये कल मिलते हैं यार। हेलो भाई कहाँ हैं आप? क्या हुआ, इतने घबराए हुए क्यों? मैं जीशान की तरफ जा रहा हूँ, रास्ते में मुझे फरहान मिल गया था। क्या हुआ? रिदा तो ठीक है ना? भाई हैदर भाई का फोन आया था, वो कह रहे थे कि फरहान जेल से भाग गया, आपकी जान को खतरा है। फायर के पास। हेलो भाई। हेलो हेलो फोन क्यों नहीं उठा रहे? नहीं हॉर्न की आवाज होगी यार, ऐसे कैसे फायर की आवाज हो सकती है? फायर की आवाज नहीं हो सकती। कोई आखिरी अल्फाज है तुम्हारे? इतने आराम से नहीं मारूंगा तो। क्या समझे थे तुम? क्या समझे थे तुम? मेरा करियर तबाह कर दोगे और मैं कुछ नहीं कहूंगा। मेरी माँ को अपने घर से जलील करके निकालोगे तुम? और मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूंगा। मेरी मोहब्बत मेरी रिदा से अलग करोगे तुम मुझे, और मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूंगा। आजा, ले फोन। अरे आजा आजा आजा। ऐसे फार्म बड़ा अच्छा लग रहा है यार।
बड़ा अच्छा लग रहा है तुझे इस तरह बेबस देखकर। तुम फिक्र नहीं करो, तुम्हारे बाद हातिम की फोन क्यों नहीं उठा रहे यार? नहीं उठा रहे, जिशान की तरफ जाना पड़ेगा। गाड़ी तेज चलाएं प्लीज। हातिम के बाद आसिम की बारी। रिश्तेदार हूं ना आखिर, रिश्तेदार हूं, रिश्तेदारी भी तो निभानी है ना। और जब तुम तीनों भाई इस दुनिया में नहीं होगे तो पीछे कौन होगा? मैं और रिदा। फिर मैं उसके साथ जो चाहे करूं, मुझे कोई भी नहीं रोक सकता। फरहान, मैं तो भूल गया यार, मैंने कहा था अब दोबारा रिदा का नाम अपनी जुबान से लिया तो तेरा खून कर दूंगा। अल्लाह बुरी नज़र से बचाए और तुम्हें सेहत और लंबी जिंदगी दे। हाँ, तू अच्छा बेटा। गाड़ी के फार्म प्लीज आसिम, आसिम उठाओ भाई को। भाई फोन नहीं उठा, भाई उठाओ आसिम, आसिम भाई, भाई 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 फाम भाई, आसिम उठाओ, देखते क्या, उठाओ इन्हें। अरे हटो, मेरा भाई है यार, हटो भाई। भाई नहीं हो रहा यार, नहीं छोड़ो, अरे नहीं गोली लगी यार, मेरा पूरा पागल हो गया हो। सो रहा है भाई, सो रहा है यार, सो रहा है यार। भाई भाई, मैं आपको नहीं जाने दूंगा। नहीं जाना, छोड़। अरे उठाओ मेरे भाई को, अरे उठाओ यार, अरे छोड़। भाई भाई भाई, मेरे भाई नहीं जा सकता। अरे कौन एम्बुलेंस, आसिम एम्बुलेंस, आसिम ए छोड़ भाई भाई भाई, अरे तो बुलाओ एम्बुलेंस, मेरा भाई है यार। क्यों चल के नहीं है खुद? क्या हुआ है? रिदा कहाँ है? रिदा कहाँ है? चली गई वो माँ जी। चली गई?
कहाँ चली गई? कहाँ चली गई? मैंने निकाल दिया उसे। क्या निकाल दिया है? क्यों निकाल दिया है? क्या कह रही हूं मैं? क्यों निकाल दिया? तुम्हें शर्म नहीं आई? उसे शर्म नहीं आई माँ जी? क्या किया उसने? क्यों उसको क्यों शर्म आनी है? माँ जी उसने हाँ क्या बात क्या है ज़ीशान, बताओ तो सही। ज़ीशान मुझे बता के जाओ। ज़ीशान, ज़ीशान मैं फार्म को मिला रही हूँ, तुम आतिम को फोन मिलाओ। मैं कर रही हूँ, फहाम को कॉल नहीं उठा रहा वो, ना घर की ना मेरी कॉल। चलो तुम मिलाओ आतिम को फोन, उससे बोलो कि ज़ीशान की तरफ जाए और फार्म को देखे। इतनी देर हो गई अब तक फार्म आया क्यों नहीं? अल्लाह खैर करे। अजीब आपकी बेटी ने इस घर का सुकून बर्बाद किया हुआ है। जी जी ठीक। किसका फोन है? ठीक है। किसका फोन है? हातिम भाई से बात हो रही थी, फार्म भाई से राब्ता हो गया उनका, वो आते होंगे थोड़ी देर में। या अल्लाह, हातिम का गुस्सा बहुत तेज है, लेकिन फार्म है ना, मुझे उम्मीद है कि वो सब संभाल लेगा। मैं फजर का वक्त हो गया, नमाज पढ़ती हूँ। रिदा तुम भी वज़ू करो और नमाज पढ़ो, अल्लाह से दुआ मांगो कि अल्लाह तुम्हारा घर सलामत रहे। बस मैं भी जा रही हूँ। दूसरों का घर बर्बाद हो जाए बेशक, बस तुम्हारा सलामत रहे। प्लीज जाओ, प्लीज चली जाओ। ज़ीशान, पता नहीं क्यों मेरा दिल घबरा रहा है तुम्हें लेके। तुम प्लीज परेशान मत हो, और तुम जानती हो कुछ भी हो जाए मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। हातिम कह तो रहा था थोड़ी देर में आ जाते हैं, अभी तक नहीं आए। जरा फोन तो करो, पता करो। हाँ मेरा फोन भी नहीं उठा रहे। मैं तो खुद कब से फोन कर रही हूँ, कोई फोन ही नहीं उठा रहा है। या अल्लाह, भाइयों को तो पागल ही बना के रख दिए इसने। तुम करो फोन फहाम को, शायद उठा ले। अरे ये क्यों आ गए सुबह सुबह? अम्मी लोग इस टाइम? रेहाना, आप लोग सुबह ही सुबह? पापा क्या बात है रेहाना? रेहाना क्यों रो रही हो? क्या हुआ मुझे बताओ तो सही। क्या फहाम? क्या फाम? क्या हुआ है? क्यों रो रही हैं आप? सलमान बोलो, बोलते क्यों नहीं? क्या हुआ? आपको हौसला करना होगा बेटा, हौसला करना होगा तुम्हें। हाँ मैं हौसला कर रही हूँ, मुझे बताओ तो सही आखिर हुआ क्या है? क्यों रो रही है रेहाना? खाला फहाम अब इस दुनिया में नहीं रहा। क्या कह रहे हो तुम? ये कैसे कह सकते हो? ये कैसा मजाक कर रहा है रेहाना? ये कैसे हो सकता है? नहीं, फहाम तो अभी आ जाएगा। रिदा अपने आप को संभालो, फहाम भाई नहीं रहे इस दुनिया में, तुम संभालो अपने आप को। कहाँ है फहाम? आप लोग सुबह सुबह क्यों आ गए? मुझे बताए, कुछ बताता क्यों नहीं? आप आए बैठे। अरे नहीं बैठना, मुझे बताओ। आप बैठे। नहीं, ये नहीं हो सकता। नहीं, नहीं, नहीं,
मुझे ही रास नहीं, दिल टूटा कोई जोड़े रही कोई आस नहीं। जख्म पहले मिटे ना आके और देते हैं, मानो जिनको सहारा वो ही छोड़ देते हैं। मेरी तकदीर